नमस्कार, आप देख रहे हैं जयनगर लाइव और मैं हूं सुमित। इस वक्त हम आए हैं मधुबनी में और मधुबनी ज़िले भाजपा कार्यालय पे हम मौजूद हैं। बता दें आपको कि बीते दिनों 5 स्टेट में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें 4 राज्यों में लगभग भाजपा सबसे आगे और जीत चुकी है। तो इस वक्त हम हैं भाजपा कार्यालय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे भाजपा की पूरी टीम खड़ी है और पूरे जोश खरोश के साथ बैठी हुई है। इस वक्त आइए हम जानते हैं, जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे शंकर झा जी, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है उनका कहना है इस बड़ी जीत पर, क्या कुछ है मायने इसके राजनीतिक मायने। आइए जानते हैं और जुड़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। विभिन्न जगहों पर अभी विधानसभा चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश में बात करें खासकर तो अच्छी खासी जीत आप लोगों ने दर्ज की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उसका जो आज परिणाम आया है, यह तो पहले भी साफ था कि भारत की जनता या किसी देश की जनता विकास चाहता है और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, योगी जी के कुशल नेतृत्व में, प्रबंधन में अच्छा विकास हुआ है, जिसका परिणाम आज सबको देखने को मिल रहा है। योगी जी और उनके टीम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग विकास के काम में लगे रहे। किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं देकर सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के जो मूल मंत्र था, सेवा और समर्पण की जो हमारी एक मूल धारणा थी, उसके माध्यम से वहाँ के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रवासी मिलकर काम किए और वहाँ के आम मतदाता ने स्वीकार किया। और सारे मतदाता को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा समर्थन देकर आज डबल इंजन की सरकार को पुनः दोबारा स्थापित की है। और यह बहुत बड़ा आज खुशी की दिन है। हम सबको बधाई देते हैं, सब बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर हम कहना चाहते हैं अपने नेतृत्व को, जो आगे भी पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम और काम जो हमारा छूटा हुआ है, और पन्ना प्रमुख के माध्यम से ही हम चाहते हैं कि विकास का भी काम जो कुछ छूटा हुआ है, मैं जीता तो हूँ लेकिन मेरी दायित्व भी बढ़ गई है और दायित्व पर हम खड़ा उतरे, इसके लिए भी हमें सजग और सतर्क रहना होगा। और हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे जो काम छूट गया है उसको हम अतिशीघ्र पूरा करें। चलिए बात करते हैं कि आपने जीत दर्ज कर ली है विधानसभा चुनाव में और फिर से एक बार सरकार में आएंगे। इस बार आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस जीत के बारे में? इस जीत के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आपका जो हौसला है, आपका जो निर्णय है और आपने देश हित में जो अपना निर्णय दिया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। अब सोचिए जो प्रबंधन और उपलब्धि क्या होता है। यूक्रेन में बिहार के मधुबनी के 19 छात्र फंसे हुए थे और जो अभी लगभग हम 9 लोगों से मिल चुके हैं जो आ गए हैं। कुछ लोग अपने अपने घर में, कोई दिल्ली में रह गए हैं, कोई पटना में रहे हुए हैं। हम सब के पास गए हैं, उसमें सब जात के लोग थे। हम सबसे पहले वहाँ गए थे, सकरी राशिद जो हमारे 4th ईयर का छात्र, उससे मिले। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ताकत इतनी बड़ी विदेश में है और आज मैं उनके बल पर ही घर पहुंच सका हूं। इसलिए प्रबंधन जो है और नेतृत्व की जो क्षमता है, नेतृत्व का जो निर्णय है और करने वाले जो अगर स्वस्थ और हौसला से लेते हैं, और मैं साफ शब्द में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन से ही आगे बढ़ता है। और आगे आने वाले जो चुनाव MLC का होने वाला है, उसमें भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ का सीट NDA ने विनोद सिंह को दिया है और माननीय विनोद सिंह जी पूर्व में MLC भी थे और वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग सभी मिलकर हम चाहेंगे कि मिलकर उनको जितावें और यहाँ के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो भी कहीं न कहीं इस परिणाम से निश्चित रूप से और खुशी होंगे और चाहेंगे कि NDA को ही हम वोट दें। क्योंकि आज जो बिहार में जो विकास हुआ है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार मोदी में और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, प्रबंधन, यहाँ जो हमारे डिप्टी CM है, सारे लोग, पूरा भाजपा उसमें लगा हुआ है। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, हम समर्थन दे रहे हैं और केंद्र से जो सहायता मिलता है, बिहार का जो अपना प्रबंधन है, उसे हम गांव गली में विकास कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका भी फल हमको इस चुनाव में मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका। आइए जुड़ते हैं यहाँ के नगर अध्यक्ष से।
जानते हैं क्या कुछ है उनका कहना, क्या है इस जीत के मायने उनकी नज़रों में। सर क्या कहेंगे आप इस जीत पर? सबसे पहले तो यूपी के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देता हूं, चूँकि नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी, एक गरीब किस तरह से भूखा नहीं रहे पूरे यूपी में, उसका उन्होंने साधन किया है। इसीलिए वहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब जिसको आप कहेंगे सबसे नीचे तबके के लोग, उनका ये जीत है। और इस चुनाव पे पूरे विश्व का नज़र था, यूपी चुनाव पे पूरा विश्व का नज़र था कि यूपी चुनाव ही जैसे 2024 का ये घोषणा करेगी। आज 2024 का भी घोषणा हो गया है, हम लोग उसमें भी अपना सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। आइए चलिए जुड़ते हैं कुछ और कार्यकर्ताओं से भाजपा के, और क्या कुछ है उनका कहना इस चुनावी जीत के बारे में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीत जो है गांव गरीब किसान मजदूरों की जीत है। जिस तरह एक कहावत है कि ओ का जाने पीर पड़ाई, जाके पाँव फटे न बेमाई। नरेंद्र मोदी जी गरीबी को देखा है, नज़दीक से देखा है, और वह अपने इस प्रधानमंत्रित्व काल में गांव गरीब किसान और मजदूरों के लिए एक से एक बढ़कर कल्याणकारी योजना को शहर जमीन पर लाने का काम किया है। आज संपूर्ण देश में इसी का प्रतिफल है कि नरेंद्र मोदी के आगे कोई टिकता नहीं है। और सारे विश्व के अंदर आज जिस तरह से भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, आज संपूर्ण देश में कहीं आफत और विपत्ति आता है तो लोगों का एक ही संदेश आता है कि इस आफत और विपत्ति से कोई उबार सकता है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस बात को हिंदुस्तान की जनता भी समझता है। जो भी चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय श्री निश्चित रूप से मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः इस 4 राज्य के मतदाता मालिकों को मधुबनी जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि बंदन। चलिए जुड़ते हैं कुछ और कार्यकर्ता से, जानते हैं उनका क्या है कहना इस जीत के बारे में। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्र यंत्र और तंत्र पर हम चलाते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक तो हम जाते ही हैं, उनकी मूल आवश्यकता क्या है उसका भी हम चिंता करते हैं। और संगठनात्मक जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो किसी भी दल के पास नहीं है, हम मंडल यानी कि ब्लॉक तक ही नहीं हैं, हम पंचायत और पंचायत से नीचे बूथ और बूथ से नीचे भी 60 वोटर पर एक पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम संगठनात्मक संरचना खड़ा करते हैं। वक्तित्व की गंगा तब पवित्र होती है जब वह कर्तृत्व के हिमालय से निकलती है। आज तक जनता क्यों हम पर विश्वास कर रही है? हमने जो कहा, हमने जो अपने घोषणा पत्र जारी किया, उस पर 100% हमने काम किया और जनता के बीच में जाने का काम किया। हम एक दिन का संगठन नहीं है, 365 दिन सतत प्रयत्नशील रहते हैं और जनता से जुड़ाव है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर हम काम करते हैं। संकट के समय में भी उनके साथ हम रहते हैं और जब उनका खुशी का भी समय आता है तो उनको हम गले लगाते हैं। इसलिए यह प्रचंड जीत इस देश के अंदर, चूंकि जनता ने जांचा, परखा और खरा उतरा, ऐसा विश्वास हो गया है हमारे शीर्ष नेतृत्व पर, माननीय मोदी जी, योगी जी और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं सब पर। इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। बाकी लोग अपना जहाँ हैं, जैसे उनकी कार्य पद्धति है वैसे अनुसार हम अंतिम व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति। हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा था, तो वहां हम काम कर रहे हैं। इसीलिए यह परिणाम आपको दिखाई दे रहा है और जनता हमको आलिंगन कर रहा है। और देश का नहीं, विश्व का आशा अपेक्षा भारत है, भारत का राजनीति है, हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं जिनको लगता है कि इस विश्व को कोई जन कल्याण कर सकता है, बचा सकता है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आज के लिए इतना ही उपयुक्त। जन्मेजय कुमार सिंह, जिला प्रभारी, झंझारपुर जिला संगठन। तो ये थे भाजपा जिला कार्यालय पे भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपने बारे में बताया और इस जीत के बारे में बताया क्या कुछ मायने रखता है ये पार्टी के बारे में और इनके हौसलों के बारे में। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ। मैं हूं सुमित, ऐसे ही किसी और इंटरव्यू में मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।